नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। मैं वीआईपी पार्टी की ओर से दीपावली एवं छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं दोस्तों। जिस तरह से आज मैं हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी की सुरक्षा के ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों। बहुत ही हमारे बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में एक दर्दनाक घटना घटा। जिस घटना घटा उस घटना में हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी बाल बचे। आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में जो हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी गए थे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, मगर उनको वहाँ से मिलकर निकलने में सिर्फ 1 से 2 मिनट बाद धड़ाधड़ अनेक गोलियों की बौछार होती है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ उधर नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं अपने निषाद समाज से आग्रह करना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए, ज़रा सोचिए कि हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी सिर्फ उस स्थान से 1 से 2 मिनट पहले निकलते और उधर गोलीबारी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं तो क्या हो सकता है कि कभी इनके ऊपर भी यानी कि गोलीबारी हो जाए, मगर हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे निषाद समाज के सबसे बड़े नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि 2024 सितंबर माह में ही सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के लिए Y+ की सुरक्षा स्वीकृत कर दिया गया, मगर आज तक हमारे वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी को अभी तक यह सुरक्षा नहीं दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारे भारत देश का संविधान यही कहता है? हमारे भारत देश का जो संविधान है, इसमें सबका अधिकार एक समान हो, चाहे वह सत्ताधारी के लोग हो या विपक्ष के लोग। मोदी जी ने हम लोगों के निषाद समाज के लिए एक भी, जो कहा जाता है कि वादे के हिसाब से, कि एक भी हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के लिए सुरक्षा के लिए नहीं सोच रहे। क्यों? जानते हैं, क्योंकि यह हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, इस समय विपक्ष का सहयोगी है। अगर यही विपक्ष का सहयोगी नहीं होते, यही बीजेपी पार्टी या एनडीए गठबंधन में होते, तो इनको Y+ की सुरक्षा मिल चुकी थी। आपको पता होगा, पहले Y+ के सुरक्षा के घेरे में रहते थे, मगर चूंकि अब क्या हुआ? अब यही हुआ कि जैसे ही उधर से गठबंधन तोड़े और इंडिया गठबंधन में जाकर अपना गठबंधन बना लिए, तो उनकी Y+ की सुरक्षा छीन ली गई। आज उनके जान की खतरा है, उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको जो हमारा सरकार बनाओ और अधिकार पाओ एक नारा दिए, स्टेटमेंट दिए, उसके तहत निषाद आरक्षण यानी कि 3.0 के तहत जब इन्होंने अपना निषाद समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उस स्थिति में कहीं भी रात बिरात 12 बजे 11 बजे रात हो दिन हो, इनको आना जाना लगा रहता है। उस समय भी हमला हो सकता है। इसीलिए हमारे निषाद समाज की ओर से, मैं वीआईपी पार्टी की ओर से मैं ये आग्रह करना चाह रहा हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कम से कम इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है, अगर कोई घटना घट जाती है, खैर ऐसा भगवान न करे कि कोई घटना घटे, मगर अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी हमारे भारत सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि निषाद समाज के सबसे बड़े नेता हैं। आप लोग इसके पीछे, इससे पहले कुछ माह पहले आप देख चुके हैं कि यही हमारे वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के पिताजी का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। अगर यही बिहार राज्य सरकार सुरक्षा के बारे में सोचती और सुरक्षा देती, तो शायद आज हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी अपने पिताजी को नहीं खोए होते। मगर अब निषाद समाज वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी को खोना नहीं चाहता है,
क्योंकि अब ऐसा नेता निषाद समाज को मिलने वाला कभी युग में भी नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि ऐसा नेता जो आज हम लोगों को मिले हैं और हम लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं और हम लोगों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इस आरक्षण के मांग को अगर कोई दिलवा भी सकता है तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, और इसके अलावा कोई हमारे यानी कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड या भारत के तमाम राज्यों में कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो निषाद समाज का आरक्षण, जो निषाद आरक्षण है, उसको दिलवा सकता है। आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले मदन साहनी, जबकि वह जदयू से राज्य के मंत्री हैं, राजभूषण चौधरी निषाद जी, इन्होंने केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। हरीश साहनी जी ये भी यानी कि मंत्री है बिहार सरकार में, मगर इन लोगों ने कभी निषाद समाज के बारे में आवाज़ उठाया, निषाद आरक्षण के लिए आवाज़ उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि उन लोगों को अपना पॉकेट भरना है। जब उनकी पॉकेट भर जाएगा, उनके पास पैसा रहेगा, तो जब चुनाव का समय आएगा तो हाँ भाव करेंगे कि मुकेश सहनी ठग है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये निषाद समाज को सोचना है। अगर निषाद समाज को लगता है कि हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी हमें आरक्षण दिला सकते हैं या सही काम निषाद समाज के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जनसंख्या में हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को सपोर्ट करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर फिर भी मैं खासकर अपने निषाद समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि यही वक्त है जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसी विधानसभा में हम सभी निषाद समाज के लोग जितने हमारे जिन राज्य में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मगर खासकर हमारे बिहार राज्य के अपने निषाद भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम लोग को 2025 में परीक्षा का समय आ चुका है। हम लोगों को जिस तरह से होता है कि बच्चा पढ़ लिख कर परीक्षा देता है और बढ़िया मार्क्स लाता है तो उसको रिजल्ट के हिसाब से उसको मिलता है कि नहीं इतना परसेंट लाया है, उसी तरह से हमारे निषाद समाज, जो हम लोगों की आबादी दिखाया गया जनगणना के मुताबिक कि हमारी 9.06 कुछ यानी कि लगभग 10% की आबादी हमारी जो है, तो उसमें से हमें आबादी अपना दिखना चाहिए। अगर हमारी आबादी नहीं दिखती है तो यह हमारे निषाद समाज का कमी है। अगर निषाद समाज इसी तरह अपने कमी को छिपाते रहा, दूसरे पार्टियों के साथ जाते रहा, तो हम लोगों को आरक्षण जिंदगी में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण लेना है तो आप लोग वीआईपी पार्टी को सपोर्ट करें, जो हम लोगों को आने की सपोर्ट करेंगे आप लोग, तभी जाकर हम लोगों को आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण लिखना है तो स्वयं अपने आप से लिखना पड़ेगा। जब हम लोग के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे और जीत कर जाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो अपने अधिकार की बात करेंगे। मगर आप लोग को सपोर्ट करना है, आप लोग को विचार करना है, आप लोग को सोचना है कि आरक्षण लेना है कि नहीं लेना है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी, जय इंडिया गठबंधन।